अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में कोशिश करें कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए और हमें बख्श दे, और इस मुबारक महीने के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियां मुश्किलों को दूर करे और हमारा दामन खुशियों से भर दे। बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो अभी टाइम हो रहा था सहरी का, तो सहरी में आज मैं बनाने जा रही थी आलू के पराठे। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से ये मैं बनाती हूँ। बेसिक से मसाले इसमें जाते हैं। 4 अदद मैंने आलू ले लिए थे, हरा धनिया ऐड कर दिया है, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी ऐड कर दी है, ज़ीरा और खुश्क धनिया, ब्लैक पेपर पाउडर, कसूरी मेथी। बस यही चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं किए क्योंकि सहरी का टाइम था, तो बहुत स्पाइसी जो है ना वो मैं नहीं इसको रखना चाह रही थी, बस नॉर्मल सा ही। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे ना पेड़े बना लिए हैं, और पहले मैं एक छोटी सी रोटी जो है ना वो बेलूँगी और अपनी जो फिलिंग है ना आलू की इसके ऊपर रख दूँगी। बहुत सिंपल है, आई थिंक सो हर किसी को ये आलू के पराठे बनाना आते हैं। तो मैं जो है ना अच्छी खासी फीलिंग जो है ना अपने पराठों में डालती हूँ, क्योंकि बहुत कम फीलिंग वाले पराठे मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, मैंने घी भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैं दूसरी वाली रोटी को ना हाथ की मदद से बड़ा कर लूँगी, और बस इस तरह से मैं ना फिक्स कर दूँगी। सारे साइड्स को मैं सील कर दूँगी अच्छे से, और फिर मैं ना इसको ड्राई जो ये आटा है ना वो इसके साथ लगाऊंगी, और अच्छे से बस हाथ की मदद से पहले मैंने इसको अच्छे से फ्लैट कर लेना है, और उसके बाद मैंने ना रोलिंग पिन की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। अच्छे आलू के पराठे अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपका आटा जो है ना वो ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। और जो आलू की फीलिंग है ना, मुझे समटाइम्स आलू अच्छे नहीं मिलते बहरीन में, मैं यहाँ बहरीन की बात कर रही हूँ। आलू अच्छे नहीं होते, मीठे होते हैं, तो वो बहुत ही बॉयल करने के बाद ना पतले से हो जाते हैं, मीन्स के बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं बॉयल करने के बाद। तो उससे भी आलू का पराठा अच्छा नहीं बनता, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। रिसेंटली मैं एक वेजिटेबल शॉप पर गई, तो मैंने उस बंदे को बोला कि मुझे जो है ना वो मीठा आलू नहीं चाहिए, मुझे जो है ना वो फीका आलू चाहिए। तो उसने कहा कि ये सऊदी आलू है, ये बहुत अच्छा है, ये ट्राई करें। तो मैंने ट्राई किया, वाकई में ही वो बहुत अच्छा निकला है। अगर आप लोग भी बहरीन में रहते हैं तो आपको भी मेरी तरह जो है ना इस तरह समझ नहीं आ रही अभी तक आलूओं की, तो आप जाकर बोलें कि हमें सऊदी आलू जो है ना वो दे दें, तो वो आप ट्राई करें, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए मेरे पराठे जो है ना वो रेडी हो रहे हैं। मैंने तकरीबन 5 आई थिंक सो ये आलू के पराठे बनाए थे। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त आलू के पराठे बने हैं। तो मैं इसको आप लोगों को ना ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े का ये आलू का पराठा बना था। साथ मैंने चाय बना ली थी, दही वगैरह था, और बस इसी के साथ आज हमने सहरी कर ली थी। तो सहरी के बाद किचन की हालत कुछ ये है, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ इसको क्लीन। अच्छा, ये 7वें रोज़े की वीडियो है, आई थिंक सो 7वां रोज़ा फ्राइडे को था, तो ये फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है, और मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ आई थिंक सो संडे को। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, 1 या 2 दिन बाद मैंने आप लोगों के साथ अपनी ये वीडियो शेयर कर दी है। अच्छा, किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया। सो आज फ्राइडे था, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए एक नया ड्रेस निकाल लेती हूँ, और कलर भी मैंने बहुत ही लाइट चूज़ किया था दिन की मुनासिबत के लिहाज से। तो मैंने ये क्रीम कलर जो है ना वो ड्रेस निकाल लिया था। बहुत ही सिंपल सा ये मेरा ड्रेस था। तो यहाँ पर मैं शावर वगैरह लेकर रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये ड्रेस है। इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से है। तो अभी कर लेते हैं अपनी डेट को चेंज। तो यहाँ पर 6 को हटाते हैं और लगा देते हैं 7, क्योंकि आज है 7वां रोज़ा। बट आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है 9वां रोज़ा। टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है, रोज़े इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा सीरियसली। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर आ गई थी अपने प्रे एरिया की साइड पर। मेरे प्रे एरिया की आप लोग देख सकते हैं कपड़ों से भरा हुआ है, क्योंकि कपड़े जितने हर रोज़ भी मैं धो लूँ ना, लेकिन बास्केट ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इतने ज़्यादा कपड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बट मैंने फिर ना उस दिन ठान ली, उस दिन नहीं, मैंने सैटरडे वाले दिन को ठान ली कि मैं आज सारे के सारे कपड़े वॉश करके ही छोड़ूंगी, चाहे मुझे जगह मिले कपड़ों को डालने की या ना मिले। लेकिन मैंने कपड़े जो है ना उस दिन सारे वॉश कर दिए। कुछ मैंने अंदर डाल दिए, कुछ बाहर डाल दिए, कुछ कमरे में डाल दिए। बट ये है कि मेरी बास्केट हो गई थी फिनिश, खाली हो गई थी। बट आप यकीन करें नेक्स्ट डे ही जो है ना बास्केट
दोबारा से हाफ हो गई थी। ये कपड़े जो है ना कभी ख़त्म नहीं हो सकते, बर्तन और कपड़े कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पर ना मैं गई थी कोल्ड स्टोर, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी अर्जेंटली मेरी रेसिपीज़ के लिए। तो मैं और हाशिम जो है ना मेरा बड़ा बेटा, वो गए और हम जल्दी से जाकर स्टोर से ये चीज़ें जो भी मुझे चाहिए थी वो मैं ले आई थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रख दी हैं काउंटर पर, कुछ फ्रीज़र से निकाली हैं और कुछ मैंने कैबिनेट से निकाल कर ना काउंटर पर रख दी थी। अच्छा, आज मैं ना पास्ता, ब्राउनीज़ और आगे चलकर और बताती हूँ कि और क्या बन रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ब्राउनीज़ को बना लेती हूँ, तो जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे लिए हैं। उनको ना अच्छे से मैंने फेंट लिया है। 1 कप शुगर ली है। आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं और वाइट शुगर भी ले सकते हैं और हाफ दोनों भी ले सकते हैं। हाफ कप मैंने मेल्टेड जो है ना बटर ऐड कर दिया है। इन दोनों को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लिया है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने अभी ऐड किए हैं चॉकलेट चिप्स। 3/4 कप मैदा ऐड कर देंगे। 1/4 कप ऐड कर देंगे कोको पाउडर और 2 पिंच मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर। आपने देखा होगा 2 पिंच जस्ट मैंने ऐड किया है। अगर आप लोग ऐड ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। आज हम बनाने जा रहे हैं च्यूई फजी ब्राउनी। बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की। अच्छा, ये मैंने सारी चीज़ों को छान लिया है और जो चॉकलेट चिप्स हैं ना उनको मैंने सेपरेट कर लिया है। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ कप कोई भी चॉकलेट आप लोग मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। आप न्यूटेला भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है और जो चॉकलेट चिप्स हमने मैदे में ऐड करके छाने थे ना वो सारे ऐड कर देने हैं। 1 कप मैंने ये लिए थे और अच्छे से बस हमने इस बैटर को, इस मिक्सचर को हाथ की मदद से ही मिक्स कर लेना है। एक मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, उसमें अपना ब्राउनीज़ का ना ये मिक्सचर ऐड कर देंगे। इतने ज़्यादा ये मज़े की बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। 180 सेल्सियस पर इसको आप लोगों ने बेक कर लेना है 30 मिनट्स के लिए ऑलमोस्ट। तो जब तक आपकी जो है ना ब्राउनीज़ कम्प्लीटली डन नहीं हो जाती तो आप उस टाइम तक इसको बेक कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास्ता की रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, हाफ टी स्पून गार्लिक ऐड कर देंगे और एक ब्रेस्ट पीस मैंने लिया था बोनलेस चिकन का, जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। उसको 3-4 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है इस बटर के साथ। जब चिकन वाइट हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही ना मैंने इसमें हाफ कप, या आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर ले। मैंने हाफ कप जो है ना फ्रोज़न मेरे पास ये मिक्स बेल पेपर्स थी तो वो ऐड कर दी हैं। इनको भी हमने 2 मिनट के लिए चिकन के साथ फ्राई कर लेना है और साथ मैंने पास्ता सॉस ऐड कर दी है। आप किसी भी ब्रांड की पास्ता सॉस ले सकते हैं और मैंने जो ली है वो बड़ा जार था जिसमें 680 ग्राम्स ये पास्ता सॉस थी। हाफ जो है ना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, हाफ जार। और स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है सॉल्ट, चिली फ्लेक्स ऐड की है, ब्लैक पेपर पाउडर, इटालियन सीजनिंग, ओरिगेनो ऐड किए हैं। स्पाइसेस जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जो है ना सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और ओरिगेनो और इटालियन सीजनिंग आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं हाफ टीस्पून। तो ये ऐड करके ना हमने अपनी सॉस को थोड़ा सा कुक कर लेना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैंने इसमें ऐड की है कुकिंग क्रीम। कुकिंग क्रीम से आपका मिक्स सॉस पास्ता इतना ज़्यादा मज़े का बनेगा ना। कुकिंग क्रीम मैंने तकरीबन इसमें 1 लीटर ही ऐड की है। ये पूरा 1 लीटर का टेट्रा पैक था, उसमें ना मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, तकरीबन हाफ कप मैंने बचा ली थी। पार्सले मैंने फ्रेश पार्सले ऐड कर दिए हैं जिनको मैंने कट करके ना फ्रीज़ किया हुआ है, तो मैंने वो वाले ऐड कर दिए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है चिकन का जिसको क्यूब्स में कट कर लिया है। आपने जो कुकिंग क्रीम है ना वो ऐड कर दी है और बेसिक से मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं। लाइक मैंने इसमें सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और मैंने इसमें ऐड किया है गार्लिक का पेस्ट हाफ टी स्पून। स्पाइसेस जो है ना आप लोग अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, पास्ता सॉस जो है ना वो अच्छे से कुक हो गई थी तो मैंने इसमें बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर दिया है। अच्छा, ये पास्ता इतना ज़्यादा मज़े का बनता है ना, अगर आप लोग कुकिंग क्रीम से बनाएंगे ना तो आप यकीन जाने बहुत ही मज़े का ये बनता है। मैंने एक कुकिंग क्रीम में जब बनाया ना तो मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जब भी मैं मिक्स सॉस पास्ता बनाती थी ना तो
ये मेरा बाद में ड्राई हो जाता था और बहुत ही जो है ना वो चिपका हो जाता था। और मुझे जब गरम करना पड़ता था ना तो मैं मिल्क या पानी ऐड करके तो मैं इसको गरम कर देती तो फिर ये सॉसी होता था। बट ये कुकिंग क्रीम से इतना ज़्यादा मज़े का बना है ना, मैं अभी तो कुकिंग क्रीम में ही इस पास्ते को बनाती हूँ। आप लोग भी इसको ट्राई करें, बिल्कुल भी बाद में ड्राई नहीं होगा। तो ये जो चिकन का मिक्सचर है ना, ये हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा के लिए। तो इस चिकन को मैंने अच्छे से कुक कर लेना है, नॉर्मल जैसे हम कोई भी चिकन कुक करते हैं ना उस तरह से मैं इसको कुक कर लूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो उसके बाद मैं जो भी पानी इसका होगा ना इसको ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रोज़न जो पैटीज़ है ना वो भी निकाल लिए थे। इस पर मैंने अंडा लगा दिया है, तिल लगा दिए, इसको बेक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल, अगर आप लोग कुछ चीज़ें फ्रीज़ करके रखेंगे ना तो ये आप लोगों के लिए ही आसानी होगी। जैसे कि मैंने अपने लिए अपनी आसानी के लिए कुछ चीज़ों को फ्रीज़ करके रखा है, मैं उनको जस्ट निकालती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ या फिर बेक कर लेती हूँ, बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने अच्छे से जो है ना वो पानी को ड्राई कर लिया है। तो ये कुछ इस कंडीशन में है, तो मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने वही वाला पैन जो है ना वॉश करके तो इसमें मैं फ्राइज़ बना लूँगी। और मेरा जो फ्राई चिकन मैंने आप लोगों को 2-3 दफ़ा ये मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो मैं वो फ्राई चिकन फ्राई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं आगे चलकर ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन सी फ्राई चिकन की मैं बात कर रही हूँ। तो उससे हम आज बनाएंगे क्रिस्पी रैप्स बनाएंगे। यहाँ एक रिफ़ा में शीशल गेट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर क्रिस्पी के नाम से एक रैप मिलता है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं उसको ट्राई करती हूँ। और वाकई में ही ये बहुत मज़े का बना था। अच्छा, जो पिज़्ज़ा डो थी ना उसको मैंने इस तरह से रेक्टेंगल शेप में बेल लिया है। आप किसी भी शेप में जो भी आपके पास है ना, आप उसी शेप में अपने पिज़्ज़ा डो को बेल लें। और फोक की मदद से मैंने सुराख कर दिए हैं और मैंने इसमें लगा दी है बारबेक्यू सॉस और एक तरफ मैंने लगा दी है रेंच सॉस। इसको अच्छे से हमने अपनी पूरी बेस पे लगा देना है। मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। टॉपिंग में आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी। चिकन जो हमने कुक किया था वो ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके एजिस पे मैंने ना अंडा लगा दिया था। तो अभी मैं देखिए चिकन अच्छा खासा ठंडा हो गया था, तो मैंने अभी स्टेज पर इस पे चिकन ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स में आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मुझे अनियंस बहुत पसंद हैं तो मैं अनियन ही ऐड करूंगी। और ऊपर जस्ट डेकोरेशन के लिए मैंने ये मिक्स बेल पेपर्स जो है ना वो लगा दी हैं। ऊपर मैंने थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग ऐड की है, चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसको भी हमने कर लेना है बेक। टेम्परेचर आप लोगों ने रखना है इसका तकरीबन 280 पे आप लोगों ने इसका टेम्परेचर रखना है। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ही हो जाता तो आप लोगों ने उस टाइम तक इसको बेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार जो है ना वो ब्राउनीज़ रेडी है। मुझे और मेरे सारे घर वालों को ब्राउनीज़ बहुत पसंद है। और साथ जो है ना हमारे पैटीज़ भी रेडी हैं। तो अभी अपने रेडी कर लेते हैं क्रिस्पी रैप्स। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये जो चिकन देखिए, ये मैं आपको बता रही थी ना आगे, ये वाला चिकन मैंने फ्राई कर लिया था और इसको मैंने इस तरह बारीक पीसीज में कट कर लिया है। सेम वही चिकन है जिसको मैंने फ्राई किया है और साथ मैंने फ्राइज़ बना लिए हैं। एक टोर्टिला रैप लिया है। अच्छा, ये रैप्स मेरे कुछ दिन पहले की रेसिपी में मैंने मंगवाए थे, तो वो 8 थे, तो 4 मैंने उस दिन यूज़ कर लिए, तो 4 पड़े थे। तो मैंने सोचा चलो मैं ये रेसिपी जो है ना वो बना लेती हूँ। तो देखें, जो भी चीज़ आप लोगों ने पहले ऐड करनी है वो कर लें, जो बाद में करनी है बाद में कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके ऊपर रेंच सॉस जो है ना वो ऐड कर दी है। चीज़ ऐड कर देंगे। सैलड में मैंने आइसबर्ग लेटस थे और प्याज था, जस्ट यही था। सैलड में आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जो भी चीज़ें वेरिएशंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्यूकम्बर पिकल था, तो ये भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के लिए भी बनाना था तो इसलिए मैंने जो क्यूकम्बर का पिकल है वो ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर देखा, आप इसमें हैलोपिनोस भी ऐड कर सकते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत ही इजीली ये रैप हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे जो अपने रैप्स हैं ना उनको रेडी कर लूँगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ अल्लाह जाने कैसी लग रही होगी, लेकिन इस वक्त मुझे इतनी शदीद किस्म की नींद आ रही है ना, सोच है आप लोगों की, मैं बहुत ही मुश्किल से ये वॉइस ओवर कर रही थी।
अच्छा, उसके बाद मेरी किचन की हालत ये थी, मैंने जल्दी से जो भी किचन गंदा था ना उसको क्लीन किया और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत और मज़ेदार हमारा चिकन पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी है। इतना ज़्यादा ये मज़े का बना था ना, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इसका टेस्ट मज़े का था। रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक शेक की रेसिपी शेयर की थी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उस व्लॉग में ना मैंने रमज़ान व्लॉग ही था वो, उस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं की थी, जस्ट ऐसे ही रैंडमली मैंने आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर दी थी। लेकिन आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ रेसिपी शेयर कर दें, तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ में डिटेल से रेसिपी शेयर करूँगी। तो ग्लासेस में मैंने ना कैरेमल सिरप और चॉकलेट सिरप दोनों लगाकर मैंने इनको एक साइड पर रख दिया है। तो यहाँ पर जो यहाँ गल्फ़ में या बहरीन में रहते हैं उनको ये वाले सैंडविचेस का पता होगा। ये 100 फिल्स के सैंडविच बहुत ईजीली मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आइसक्रीम है और साइड्स पर ना इसके केक है। तो ये मैंने तकरीबन लिए थे 6 लिए थे, क्योंकि आज मैं 6 ग्लास जो है ना ये शेक बनाने लगी हूँ। और साथ मैंने ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं, आप लोटस बिस्किट्स भी ले सकते हैं, कोई इस तरह के ना मज़ेदार से बिस्किट्स आप लोगों ने लेने हैं। मिल्क ऐड कर देंगे, तकरीबन इसमें मैंने 3 ग्लास मिल्क ऐड किया है, कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देंगे और चॉकलेट सिरप थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसको हमने अभी कर लेना है ब्लेंड। अच्छा, ये एक जग मैंने तैयार किया है, एक सेम यही जग जो है ना मैं दोबारा से रेडी करूँगी। अच्छा, ये वाला जग रेडी हो गया है, इसको इस जग में ट्रांसफ़र करते हैं और अभी एक और बैच जो है ना वो रेडी करते हैं। इसको भी देखिए मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और सारे जो मैंने ड्रिंक रेडी किया है ना उसको 3-4 दफ़ा जो है ना एक दूसरे में ऐड करके, ताकि ये सारा जो है ना वो यकजान हो जाए। और अभी मैं इसको ग्लासेस में ऐड कर दूंगी। ये ड्रिंक इतना ज़्यादा मज़े का बना था। अच्छा खासा आप लोगों ने इसको ठंडा करके जो है ना वो सर्व करना है, बहुत मज़े का लगेगा आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके घर वालों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी पास्ता चेक कराती हूँ। अभी काफ़ी टाइम हो गया था इस पास्ते को रखे हुए, तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बिल्कुल भी ये पास्ता ड्राई नहीं हुआ, चिपका हुआ नहीं है और खाने में ये बहुत ही मज़े का लगता है। सब चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं। इफ्तार का भी टाइम जो है ना वो सर पर था, तो मैंने इसको भी डिश आउट कर लिया है। जो हमारे क्रिस्पी रैप्स हैं ना उसको मैं तवे पर ना, कोई भी पैन ले लें, तवा ले लें, उस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और इसको मैं गर्म कर लूँगी, सेक लूँगी दोनों साइड से। चेक करें कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है। कलर अगर आप थोड़ा सा डार्क मज़ीद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये वाला कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके अंदर की लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ये रैप्स बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। मैं आप लोगों को ट्रस्ट में गाइस नहीं बता सकती, प्लीज़ आप लोग खुद इस रेसिपी को ट्राई करें। जो फ्राई चिकन की रेसिपी है ना, यहाँ पर मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर उस रेसिपी को देख सकते हैं और उस रेसिपी को बनाकर आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मार्केट से आप लोग इतने महंगे महंगे फ्राई आइटम्स लेते हैं, फ्राई चिकन तो बहुत ही महंगा आइटम है फ्रोज़न आइटम्स में से, तो आप लोग घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो 7वें दिन की इफ्तारी है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी है। अच्छा, मैं ना आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, एक आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि इन केस अगर मेरा किसी दिन व्लॉग नहीं आता तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी ये सोचा है कि जिस दिन कुछ ख़ास नहीं होगा करने को, तो मैं उस दिन व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर सब चीज़ें जो है ना हमारे दस्तरखान पर जा रही हैं, तो पिज़्ज़ा भी जो है ना हम लेकर चलते हैं अपने दस्तरखान पर। तो ये है जी हमारा दस्तरखान। बच्चे जो है ना रोज़ा खोल रहे थे, बस हम भी अभी रोज़ा खोलने ही लगे थे, तो मैंने उससे पहले सोचा कि मैं इसके पीसीस कर देती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और प्लीज़ मैंने आप लोगों के साथ एक गुजारिश करनी थी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कहाँ चले गए हैं। मुझे इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है और वो वापस आकर मेरी वीडियो को क्यों नहीं देखते। मुझे अपने सब्सक्राइबर्स पर गुस्सा आना शुरू हो गया है। इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए और आप लोग जो है मेरी वीडियो को
आकर नहीं देखते तो यहाँ पर आप लोग ब्राउनीज की लुक देख सकते हैं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी। ये बच्ची जो आप लोग देख रहे हैं मेरी नंद की बेटी है और इसको भी ब्राउनीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। माशाल्लाह से इसने ऐसे ही ब्राउनीज खाई। मेरा हैदर तो ब्राउनी के पीछे जो है ना वो पागल है, उसको तो कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो ब्राउनी का बहुत बड़ा लवर है। तो यहाँ पर अफ्तारी के बाद किचन की हालत कुछ ये है, तो जल्दी से मैं करती हूँ अपने किचन को क्लीन, देन मैं आप लोगों के साथ टाइम शेयर करती हूँ कि किस टाइम पर मैंने अपनी क्लीनिंग जो है ना वो ख़त्म की है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना है कि किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर आप लोग मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पास्ता दिखाती हूँ, बहुत कम खाया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो फिर बच्चों ने नहीं खाई, तो नेक्स्ट डे जो है ना मैं इस पास्ता को ही चलाऊँगी। तो यहाँ पर आप किचन देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद। मिलती है इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।